बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द प्रेशर ऑफ अ गैस। इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रेशर ऑफ अ गैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की कल आपको मैंने लेक्चर में थोड़ा सा बताया था उस बारे में कि मैंने कहा था कि अगर वेलोसिटी का हम डायरेक्टली एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने से हमें यह नुकसान होता है कि दो वेलोसिटी एक मतलब जब मोमेंटम कवर करके फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो जीरो आ जाती है। तो उसके लिए हमें उसका रूट मीन स्क्वायर लेना पड़ता है। रूट मीन स्क्वायर लेने का फायदा ये होता है कि हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव नहीं होती। अगर माइनस v1 है, मिसाल के तौर पे ये माइनस v1 और प्लस v1, अगर मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ तो क्या हो जाता है, -1 प्लस ये जीरो हो जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर का फायदा यही है कि आप इसका भी स्क्वायर लें और इसका भी स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके फिर इनकी एवरेज निकालें तो ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस मतलब v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, फिर दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वेलोसिटीज को नेगेटिव होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। उनकी पहले मतलब स्क्वायर लिया जाता है और देन फिर उनको ऐड किया जाता है। ये हमारे पास एक वेलोसिटी को नेगेटिव होने से बचाने के लिए एक मेथड है, या आप ये कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर को हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वेलोसिटीज नेगेटिव ना हो। अब ऐसा है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर ऑफ वेलोसिटीज पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आइडियल गैस में नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं, नंबर ऑफ वेलोसिटीज v1 v2 v3 v4 अप टू सो ऑन, कहां तक वेलोसिटीज है, vn तक बेताशा। अब याद रखिएगा, रूट आर एम एस भी लिखना है इसको। रूट मीन स्क्वायर को हम क्या पढ़ सकते हैं, आर एम एस। तो पढ़ना रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन हमें जो काम करने हैं वो पहले क्या करना है, स्क्वायर लेना है, फिर मीन निकालना है और फिर रूट लेना है। हमें उल्टा चलना है। टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन हमें करना क्या है, स्क्वायर मीन एंड देन रूट लेना है। फिर हमारा काम ओके हो जाएगा और वो उसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई? मैंने कहा जी नंबर ऑफ वेलोसिटीज है, इस बात को मानते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूं, पहला काम स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटीज का स्क्वायर लिया जा रहा है, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, v4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई इतराज, vn का स्क्वायर क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर। अब क्या लेना है, मीन, मीन लेना है ना, ऑफ कोर्स मीन लेना है। तो अब मीन के लिए कल भी मैंने आपको बताया था, हमने ऐसे लिखते हैं। ठीक है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। और टोटल नंबर हमें पता नहीं है कितने हैं, तो हमने कहा जी n, बेताशा n है ना, नंबर का तो नहीं पता। नंबर पता होते एवरेज लेने के लिए हम डिवाइड बाय नंबर करवा देते, बट हमें नंबर्स का अंदाजा नहीं है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक हो गया। अब इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, ये आपके पास रूट स्क्वायर भी ले लिया और मीन, अभी रूट नहीं लेना, स्क्वायर भी ले लिया और मीन भी ले लिया, अभी रूट नहीं लिया ना लेना है। अब आ जाए प्रेशर की डेरिवेशन पे। प्रेशर हम कल किसके इक्वल ड्राइव करके आए थे, P इज इक्वल टू 1/3 Nm अवर वॉल्यूम इनटू V का, ऐसे ही है। ये इस V स्क्वायर की मैंने वैल्यू फाइंड करके यहाँ डाल देनी है। समझ आ गई बात की? ये वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है सामने जाके, मल्टीप्लाई Vp विच इज इक्वल टू 1/3 Nm इंटू V का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। PV लिखो या VP लिखो, एक ही बात है। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, PV इज इक्वल टू, कल भी पढ़ क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, और स्मॉल n मैंने क्या बताया था किसकी इक्वल होता है, n अवर अवोगाड्रोस नंबर, ऐसे ही है, n अवर n है। तो PV इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह कैपिटल N डाल दूंगा, R की डिवाइड बाय नीचे क्या कर दूंगा, Na इंटू टी। क्यों किया, मैंने आपको बताया कांस्टेंट अवर कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, और मैं इसकी जगह कल भी क्या लेके आया था, K। तो K का फैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा,
पी वी इज इक्वल टू एन के टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड आपको सेम नजर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर किया जाएगा तो एन के टी विच इज इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू वी का, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपने एन और एन आपस में कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल हो गया, 3 नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई 3 के टी एम मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड विच इज इक्वल टू, ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला। 3 नीचे डिवाइड था, सामने जाके मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई से नीचे लाके डिवाइड कर दिया, मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर क्या वैल्यू आ गई 3 के टी ओवर एम। ठीक हो गया। और टेकिंग अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, रूट। क्या लेना है, रूट ऑन बोथ साइड। तो जब रूट लिया जाता है तो वो कौन सी वैल्यू बन जाती है, बल्कि पहले रूट ले लें, अंडर रूट ऑफ 3 के टी ओवर एम। तो जब रूट ले लिया गया, स्क्वायर कट गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 के टी ओवर एम। ये आपके पास रिलेशन आ गया पहला। इसको साथ छोटा सा लिखना है, वी आर एम एस। आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। वी के साथ नीचे छोटा सा क्या लिख लें, आर एम एस वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 3 के टी ओवर एम। ऑब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है इस फार्मूले से। आपके पास आपको फाइंड करना क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको गिवन होगी, के की वैल्यू आपको गिवन होगी, टी की वैल्यू आपको गिवन होगी, स्मॉल एम की वैल्यू। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फार्मूला कि व्हेन टेम्परेचर इज गिवन, जब आपको क्या दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, ये फार्मूला लगा के हमने रूट मीन स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, अंडर रूट लिया, जब अंडर रूट लिया तो वो क्या बन गया, क्योंकि स्क्वायर और मीन लेके आ चुके थे पहले, स्क्वायर और मीन ले लिया था, अब लाके हमने क्या ले लिया, रूट। जब रूट ले लिया तो वो आरएमएस वैल्यू बन गई, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जरा इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन है, दोबारा अगर रेशनलाइज करूं, दोबारा जो मेरे पास वैल्यू थी, मैंने क्या किया था, ये मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बस यहां से आगे चलते हैं, दोबारा उसको मजीद नहीं खोलेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू, साथ पीछे आर एम एस लिख लें, रूट मीन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 के मैंने किसके इक्वल पुट किया था, यहाँ पे के किसके इक्वल है, आर ओवर आर एवोगाड्रोस नंबर। मैं दोबारा के की वैल्यू डाल रहा हूँ, आर ओवर एवोगाड्रोस, के की वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पे पुट कर दी, के की जगह क्या आ गया, आर ओवर एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, m इंटू एन ए, एम इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम के, जिसको क्या नाम दिया जाता है, मोलर मैस। क्या, मोलर मैस। तो इसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, कैपिटल एम। तो वी आर एम एस ऑल्सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT ओवर, समझ आ गई बात की, 3 RT ओवर एम। तो बस एवोगाड्रो नंबर और एम की जगह हमने क्या डाल दिया, कैपिटल एम। और हमने बताया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन 3 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट। जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर मास के व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस का, आर आपके पास इसका कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट का आर की वैल्यू होती है, आर भी कांस्टेंट, टी भी जब आपको कांस्टेंट दिया जाएगा तो फिर हमने कहा जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया। दो बातें इस फार्मूले की हम ड्राइव करके आ चुके हैं। अब तीसरी बात, इस फार्मूले की तीसरी तावील क्या है, खत्म हो रहा है। हमने पढ़ा था प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू 1/3 रो, डेंसिटी के साथ रिलेशन पढ़ के आए थे कल ही, कल वाले फार्मूले में पढ़ा। तो प्रेशर किसके इक्वल था, 1/3 रो इंटू वी का। मैंने यहाँ पे वी का स्क्वायर निकाला, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, इसलिए नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा वी का स्क्वायर इक्वल टू 3p रो मल्टीप्लाई नीचे आके, ठीक हो गया। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन
बोथ साइड, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p रो। ये आपके क्वेश्चन का इख्तिताम है। आपकी जो बुक लिखती है, बुक ऐसे लिख रही है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3kt/m विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3RT/m विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3p/रो। ठीक हो गया। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन तीनों के इक्वल आती है या आ सकती है। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हुआ है। समझ आ गई बात की? आप अपना ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा और आपका न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व हुआ है। इस फार्मूले पे दोबारा एक दफा सुन लें। काम था रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। स्पीड बेसिकली वेलोसिटी है। मैंने कहा जी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं, मेरी बात मान के आप। मैंने कहा जी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ले रहा हूं। पहले क्या किया, एस स्क्वायर ले लिया, फिर मैंने कहा मीन ले रहा हूं, मीन ले लिया। ठीक है, मैंने कहा रुक जा, अभी रूट नहीं लेना, अभी रूट नहीं लेना, रूट नहीं ले रहा। मैंने प्रेशर की वैल्यू डाली जो कल ड्राइव की थी प्रेशर ऑफ अ गैस से, ड्राइव करके मैंने ये वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पीवी नीचे डिवाइड था, सामने जाके मल्टीप्लाई, ये वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दिया। पीवी इज इक्वल टू 1/3 NM इंटू वी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 होगी। फिर मैंने कहा जी मुझे पता चला गया इस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ पे आर की जगह मैंने क्या डाल दिया, NRT, और आर की जगह मेरे पास क्या होता है, स्मॉल एन की जगह मैंने क्या डाल दिया, एन अवर एवोगाड्रोस नंबर। आर के नीचे एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर दिया, आर अवर एन विच इज इक्वल टू के। तो पीवी इज इक्वल टू NKT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैंने कहा राइट भी सेम होगी। इक्वेशन को कंपेयर करवा दिया, एन से कैंसिल हो गया, मेरे पास ये वैल्यू बची। इसलिए नीचे डिवाइड था, सामने जाके मल्टीप्लाई 3KT/m मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर है, ये रूट मीन स्क्वायर है, तो मतलब अभी आपके पास मीन का स्क्वायर आया है, अभी इसका रूट नहीं हुआ, अब इसका रूट ले लिया गया। जब रूट ले लिया गया तो नीचे छोटा सा मैंने लिख लिया RMS, इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आ गया। अब दोबारा से अगली डेरिवेशन के लिए मैंने इसको मजीद दोबारा नहीं सॉल्व किया। मैंने यहाँ पे जो मैंने के की वैल्यू डाली थी, के की जगह उसकी वैल्यू वापस फाइंड आउट कर दी। कौन सी वैल्यू थी, के किसके इक्वल था, आर अवर एवोगाड्रोस नंबर। और मैंने कहा एवोगाड्रो नंबर इनटू एम हो तो वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, कैपिटल एम डाल दिया। तो मैंने कहा ये इनवर्स रिलेशन इसका मोलर मास के साथ। तीसरी बात, मैंने डेंसिटी के साथ रिलेशन निकाला, P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी का स्क्वायर। 3 डिवाइड था सामने जाके, मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई था नीचे आके, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पर रूट ले लिया गया, तो अंडर रूट ऑफ 3p/रो आ जाएगा। और मैंने कहा जी ये तीनों आपस में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। किसी फार्मूले में अब न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल होगी, जब आपके पास डेंसिटी गिवन होगी तो आपने ये इस्तेमाल कर लेनी है। जब आपके पास आर टी और मोलर मास इस्तेमाल हुआ, गिवन हुआ, ये इस्तेमाल कर लेनी है। जब आपके पास टेम्परेचर और आपके पास मास गिवन हो तो आपने ये इस्तेमाल कर लेनी है। समझ आ गई बात की? ये रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर द प्रेशर ऑफ गैस, बट प्रेशर ऑफ गैस के लेवल का नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई होगी। दुआ में याद